और बाबूजी अक्रूर काका वृंदावन से भैया मथुरा से वृंदावन के लिए सुबह चले हैं और पहुंचे कब हैं? उनका रथ शाम को पहुंचता है। वैसे तो 10-11 किलोमीटर की यात्रा है मथुरा से वृंदावन, लेकिन सुबह से शाम क्यों हो गया? तो भैया वर्णन है भागवत जी में कि अक्रूर काका जैसे वृंदावन की भूमि को देखा बाबूजी, उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा और वो जो रथ से जा रहे थे, रथ से नीचे जमीन पर कूद गए और कूद करके रेंगते हुए जा रहे हैं कन्हैया के पास। क्यों? क्योंकि भैया वृंदावन तो प्रेम की पाठशाला है बाबूजी। हाँ, वहां आप पहुंच जाओगे तो आपके हृदय में ऑटोमेटिक प्रेम उमड़ आएगा। क्योंकि वृंदावन प्रेम की पाठशाला है। अक्रूर काका जब निकले तो भैया भूमि पर कभी लौट कर जाते, प्रणाम कर जाते, पैदल जाते, तभी मन में ख्याल आया, अरे अरे मैं जैसे पहुंचूंगा ना, मेरा गोविंद मेरा कन्हैया, अरे इस सायंकाल की वेला होगी और कन्हैया तो गैया को चरा करके पगड़ी के ऊपर मोर पंख लगा होगा, फेट पर फेटी कसी होगी, बंसी हाथ में होगी और कहीं गैया धोने के लिए कमंडल लिया होगा और कंधे पर पीतांबर होगा। ये भाव से जा रहे और भैया जैसे पहुंचते हैं, आज सेम कन्हैया वैसा ही वस्त्र धारण किए हैं। बाबूजी अक्रूर काका के हृदय में प्रेम क्यों उमड़ा जानते हैं? क्योंकि बाबूजी प्रेम के बिना परमात्मा अधूरे हैं। प्रेम के बिना परमात्मा नहीं मिल सकते। जलेबी खाई है? बताओ बताओ, मन हो गया ना खाने का? हाँ, राधे राधे। बताओ जलेबी खाई है? अच्छा, जलेबी मीठी होती है कि फीकी? मीठी, खूब मीठी, सही बताना। नहीं भैया, जलेबी फीकी होती है। क्या होती है? फीकी। हाँ, जब जलेबी को गुड़ की चाशनी में डुबोया जाता है तब जलेबी मीठी। भाई जलेबी, हमने ये तो कहा नहीं, हमने जलेबी की बात की। पहले तो जलेबी फीकी ही है, जब गुड़ की चाशनी में डुबोया जाएगा तब मीठी होगी। पूजा करते हो सब लोग परमात्मा की, उसी प्रकार से हमारी पूजा भी है फीका। मीठा बनाने की क्या लिए? तो भैया कहा कि जब आपको, जिस दिन आप परमात्मा के सामने अपनी पूजा को अपने अश्रु रूपी चाशनी में डुबो दोगे, उस दिन आपकी पूजा भी मीठी हो जाएगी मेरे प्यारे। हाँ, राम ही केवल प्रेम प्यारा, मेरा राम तो प्रेम का प्यारा है। मैंने उस दिन भी कहा, सबरी ने पूजा बाबूजी नहीं किया, गोपियों ने पूजा नहीं, गोपियां तो लड़ती थी। कह तो रही कि जब तप साधन क्या जाने, ये ब्रह्म का ज्ञान हमें नहीं आता। हम तो ब्रज की भोरी गवारनिया, हम तो गवारन है, लेकिन ये गवारन हो करके, ग्वालनी हो करके उस परमात्मा को वो पढ़ती हैं, उस परमात्मा के रंग रंग को, अंग अंग को, रस रस को पीती हैं। क्यों? क्योंकि भैया वो परमात्मा से प्रेम करते हैं, परमात्मा के लिए रोते हैं। और प्यारे, जिसने परमात्मा के लिए रोया है ना, परमात्मा कभी उसे संसार में रोने नहीं देता है। हाँ, आगे देखना गोपियों की दशा क्या होती है। जब अभी कन्हैया
गोपियों से दूर जा रहे हैं। अक्रूर काका पहुंचे हैं। अक्रूर काका ने गले लगाया, और कहा, केशव तुझे कंस ने बुलाया है। कन्हैया ने कहा, काका मुझे सब पता है, लेकिन ये बात मेरे मैया और बाबा को ना बताना, अन्यथा ये मुझे जाने नहीं देंगे अब तक। भोर शाम भई, रात्रि का समय हुआ। मेरे माई बाप नंदरानी यशोदा अक्रूर काका के पास आती। अक्रूर काका के पास आती हैं। बोली, काका आप अचानक से आना हुआ, कोई समाचार हमें नहीं मिला, कैसे आना हुआ, कोई रीजन, कोई रीजन है बताने की कृपा करें। अक्रूर काका के मन में आया, मैं बताऊं तो बताऊं ये बात कैसे। अक्रूर काका कहते, हाँ नंदरानी, आज मैं कृष्ण और बलराम को लेने आए। इंद्राणी क्या किस लेने आए हो? फिर से बोलो, फिर से बोलो। अक्रूर काका ने कहा, मैं कन्हैया को और बलराम को लेने के लिए आया हूँ, मेला लगना है ना, तो वही देखने जाना है। और नंदरानी देखो ना, कृष्ण और बलराम तो देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं, और प्यारे जैसे नंदरानी ने इतना सुना ना, जैसे इतना सुना, मानो पैरों तले आज जमीन खिसक गई, चित्कार खा के गिर पड़ के तत्परता बेहोश हो गई। आज नंदरानी की आंखों से झरझर नैनों से प्रेमाश्रु बहने लगा। बोले, काका तू ये क्या कह रहे हो? जिस माँ ने एक बच्चे को 11 वर्ष 56 दिनों तक पाला हो, मलमूत्र साफ किया हो, अपनी आंखों की पलकें बनाए बैठी हो, तुम हक में कह दोगे कि ये तो तेरे बेटे नहीं है, तो मैं मान जाऊंगी? हाँ, ये तो कभी नहीं हो सकता। हाथ में नंदरानी एक गिलास दूध ली थी, आज वो दूध जमीन पर गिर गया। ये बात भैया पता नहीं पूरी रात्रि में कैसे ब्रजमंडल में आज फैल गई, आग की तरह फैली है। और भैया सैकड़ों करोड़ों करोड़ों की संख्या में नर नारी आकर के ब्रजमंडल में आज नंद बाबा का घर सेक लिए हैं, घेरा बना लिया। अरे आओ आओ, देखो मैं कैसे कन्हैया को ले जाने देती हूँ। जरा उस पल की कल्पना करो मेरी माई, वो पल क्या, वो पीड़ा क्या रही होगी। भैया कुछ गोपियां तो रथ के सामने लेट गई,
कि अगर तू कन्हैया को लेकर के जाएगा ना तो मेरे प्राणों के ऊपर से ले जाएगा। अगर तू कन्हैया को ले जाएगा तो मेरे प्राणों से ही लेकर के जाएगा। कोई बड़े बुजुर्ग आकर के कहते, गोपियां तुझे लाज नहीं आ रही, तुझे शर्म नहीं आ रही क्या? यहां खड़ी हो करके चिल्ला रही है। गोपियों ने कहा, अरे कैसे शर्म, कैसे लाज, अरे आज मेरा प्राण ही मुझसे दूर जा रहा और तुझे लाज को पली पड़ी है। मेरा गोविंद मुझसे दूर जा रहा। कल्पना करो मेरे माई बाप, आपका प्रीतम शायद आपको छोड़ के जाए तो वो पल क्या होगा। जिन गोपियों के नेत्रों में बसे गोविंद गोपाल इनके प्राण हैं। इनके बिना ये कदापि जीवित रह ही नहीं सकती। आज वो छोड़ करके जा रहा है। कभी किसी गोपी ने कहा कि ऐसा मैं क्या करूं कि कन्हैया मुझे छोड़ करके ना जावे। कोई उपाय तो कोई बताओ ना। बताओ ना। प्रीतम ये मत जानियो तुम बिछड़े मोहि चैन, जैसे जल बिन तड़पत, जैसे जल बिन माछली तड़पत है दिन रैन। प्रीतम ये मत जानियो तुम बिछड़े मोहि चैन। ये कदापि विचार मत करना कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे चैन कदापि मिल सकता है। हाँ, नहीं प्यारे, अगर गोविंद तू मुझे छोड़ कर जाएगा ना मेरे प्राण जा सकते हैं। प्रीतम प्रीत लगा के दूर देश मत जा, बसो हमारी नागरी हम मांगे तो खाए।
मुझे छोड़ के मत जाओ मेरे प्यारे, मुझे छोड़ के मत जा। हाँ, आज तो मेरे भैया जो वृक्ष पर बैठी, ढालियों पर बैठी वो पंछी है ना बाबूजी, वो वृक्षों पर जो चिलचिलाने वाले पंछी हैं, उनके नेत्रों से आंसू बह रहा। वो गैया, ब्रजमंडल में रहने वाली 9 लाख गैया नंद बाबा के आंगन में वो कहते हैं कि मैं किसकी बंसी सुनूंगी, बंसी कौन बजाएगा। मेरे कान्हा मुझको भुला तो न दो प्यारे, मेरे कान्हा मुझको भुला तो न दो, मेरे कान्हा मुझको भुला तो न दोगे, 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 अपनी माँ को भुला तो न दोगे, अपनी माँ को भुला तो न गोविंद दोगे। क्या तू हमें भूल तो नहीं जाएगा, जाने के बाद याद तो करेगा ना। भैया कन्हैया रथ पर सवार होने जा रहे थे, तभी गोपियां रोक रही, लेकिन कन्हैया ने कहा तुझे प्रीतम की खुशी में खुशी नहीं मिल रही। गोपियों ने कहा कि गोविंद अगर तू खुश है तो जा। भैया एक एक गोपी, एक एक ग्वाला आज ब्रजमंडल में रोता है। गोपी भी रोई है, वाले भी रोए हैं, गोपी भी रोई है, ग्वाले भी रोए हैं, गोपी भी रोई है, वाले भी रोए हैं, गोपी भी रोई है, ग्वाले भी रोए हैं, मेरे कान्हा मुझको भुला तो न दोगे, मेरे कान्हा मुझको भुला तो न दोगे, वहां रहने वाली एक एक गैया, एक एक बछड़े, आज सबके नेत्रों से केवल अश्रुपात। हाँ, गौए भी रोई हैं, बछड़े भी रोए हैं, गौरी भी रोई है, बछड़े भी रोए हैं, मैया भी रोई है, बाबा भी रोए हैं। मैया भी रोई है, बाबा भी रोए हैं, मैया भी रोई है, बाबा भी रोए हैं। मैया भी रोई है, बाबा भी रोए हैं, ताऊ भी रोए हैं, वाले भी रोए हैं, दाऊ भी रोए हैं। अरे कान्हा सुनना, अरे रुक जा, आज तो ताऊ का भी हृदय पिघल गया। हे गोविंद, हे कान्हा रुक जा रे, ये मर जाएंगे पागल यहाँ की। तू इन्हें छोड़ करके जा रहा, ये मर जाएंगी। दाऊ भी रोए हैं, ग्वाले भी रोए हैं, दाऊ भी रोए हैं, ग्वाले भी रोए
अच्छा एक बात कहूं, अरे सुन ना, बस एक बात याद रखना, बोले क्या, खाया जो माखन मेरा उस याद तुम करना, खाया जो माखन मेरा उस याद तुम करना, खाया जो माखन मेरा उस याद तुम रखना, खाया जो माखन मेरा उस याद तुम रखना। और अगर मुझे पता होता जो मैं ऐसा जानती, प्रीत करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती, प्रीत न करियो, प्रीत न करियो। अगर मुझे पता होता कि ये केशव छलिया है, हाँ ये झूठा है, तो मैं कभी इससे अपने दिल को लगाती ही ना, और सुन का न जाते जाते हे गोपी बता रही कि मेरी दशा क्या है। मुख सूख गया रोते रोते, तब अमृत भी बरसाया तो क्या, जब डूब चुका भवसागर में, तब नाव किनारे पे लाया तो क्या, तब नाव किनारे पे लाया तो क्या, तब नाम किनारे पे लाया तो क्या, तब नाम किनारे पे लाया तो क्या, तब नाव किनारे पे लाया तो क्या, तब नाव किनारे पे लाया तो क्या। और सुनो, जब लोचन बंद हमारी, जब लोचन बंद हमारे हुए, तब निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या, जब जीवन ही न रहा जग में, तब क्या कि जब जीवन ही न रहा जग में, कहो तब आकर दर्श दिखाया था, तब आकर दर्श दिखाया तो क्या, तब आकर दर्श दिखाया तो क्या, तब आकर दर्श दिखाया तो क्या, तब तब आकर दर्श दिखाया तो क्या। हाँ अरे कहा मेरे मरने के बाद आएगा, इसलिए गोविंद मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, हे श्याम यूं छोड़े मत जाओ, मत जाओ, ऐसा पूरा न जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, हे नाथ हमारी विनती ना ठुकरा, रुक जाओ, रुक अरे मैं विनती करती हूँ गोविंद, रुक जाओ, ऐ नाथ हमारी विनती ना ठुकरा। लेकिन भैया आज मेरा केशव नहीं रुका, चला दिया है आगे, और प्यारे आगे गया ना तो गोपियों ने कहा जाओ जाओ जाओ, आज गोपियां जिंदा हैं, क्यों मालूम है, इसलिए जिंदा है कि गोपियां केशव कहे गए, परसों आगच्छा, मैं परसों वापिस आऊंगा, आज जा रहा हूं, कल मेला देखूंगा, परसों लौट करके
आ जाऊंगा। और भैया आज वो गोपियां मर जाती, वो ग्वाल बाल मर जाते, लेकिन प्राण क्यों नहीं निकलने दिए मालूम है क्यों? क्योंकि इनको पता है क्या कि वो गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है। और दोनों हाथों को उठाओ और कहो ना, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी। अगर गोविंद को अपना बनाना है तो हाथों उठाना पड़ेगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, बुलाओ गोपाल मेरो है, गोविंद गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। लगभग 400-500 की संख्या में यहाँ पर उपस्थित हो प्रभु। गोपाल मेरो है। हाँ, हाँ। अरे बोलो ना, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। भैया आप समर्थन ना करो, ठीक है? पता है आज बारात लेकर के आ रहे हो तो समर्थन में ना जुड़ जाओ। अरे मिलना आप करवा देंगे अभी से ही। हाँ, गोविंद मेरो है, ये श्री बांके बिहारी, श्री बांके बिहारी। गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। इसी एक भाव पर वो गोपियां जिंदा हैं प्यारे। हाँ बाबूजी, आज गोपियां एक विश्वास कि वो वापिस आएगा। लेकिन एक बात बताऊं बाबूजी, जिंदा तो हैं लेकिन वास्तव सत्य को जानती हैं कि परसों कह गए बरसों न आए। भैया गोपियों ने कहा ना कि परसों कह गए बरसों न आए।
राधा के घन श्याम में न आए, और प्रेम का सौदा इतना सस्ता कि बिक भी गए पर दाम न आए। राधा के घन श्याम न आए। तभी एक संत ने एक भाव लिखा कि कृष्ण का जिस दिन गमन मथुरा की ओर होने लगा, धरती का सीना फट गया, आसमान रोने लगा। गम भरी बात है और हर गम सहने लगा, रो रो के सारा नगर फिर इस तरह कहने लगा। और कह क्या रहा है पता है कि ऐसे नहीं हम चाहने वाले। क्या कह रहा है कि ऐसे नहीं हम चाहने वाले, जो आज तुम्हें कल और तो चाहे। फेंक दिया आँख निकाल के दोनों, जो और किसी से नजर मिलाए। ऐसी आंखों को हम निकाल के फेंक देंगे केशव, जो किसी और को देख लेगा। लाख मिले तुमसे बढ़कर, अरे तुमसे लाख बढ़कर मिल जाओगे हमें। लाख मिले तुमसे बढ़कर, तुम्हें ही चाहिए और तुम्हें ही मनाए। जब तक तन में प्राण है तब तक तुझसे नाता निभाए। ऐसे नहीं हम चाहने वाले, आज तुम्हें कल और को चाहे, कल और को चाहे। ऐसा प्रेम तो केशव मेरा नहीं हो सकता है। हाँ, जब से बिहारी से नजर लड़ी है, जब से बिहारी से नजर लड़ी है, ऐसा नशा छा गया है कि भैया जीने का मजा आ गया है। हाँ, बोलो ना राधे राधे। प्यारी अक्रूर काका कन्हैया को लेकर के आगे बढ़े हैं, तभी यमुना जी पर स्नान करने को विचार किया। सायंकाल की बेला थी। अक्रूर काका ने विचार किया कि चलो हम आज यहाँ स्नान कर लेते हैं। जैसे डुबकी लगाई, मन में विचार आ गया, रे राम राम राम, नन्हे नन्हे बच्चे मारे जाएंगे। बताओ उन गोपियों को, बाबूजी जिनसे मैं इनको लेकर के आई हूँ, उन्हें मैं क्या जवाब दूंगी। जैसे डुबकी लगाई, श्री भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। मानो भगवान कह रहे, काका चिंता मत करो, हाँ मैं तो साक्षात परमात्मा ही हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।